हम एक ऐसी कौम बनकर रह गए हैं जो कच्चा माल भेजती है और महंगे ख्वाब खरीदती है। हर तहजीब का उरूज सोच की हिम्मत से शुरू होता है और उसका पतन खुशफहमी की नींद से। तुम्हें लगता है कि शाहजहानाबाद की इस दीवार के अंदर अगर हमने सब कुछ ठीक कर दिया तो काफी है? इस दीवार के बाहर एक एनसीईआरटी है जिसमें तुम्हारे बाप दादाओं की हिस्ट्री मिटाई जाए। इस दीवार के बाहर एक सिलेबस है जिसे बदला जा रहा है। अगर अल्लाह के रसूल ने कहा था कि हम सब एक जिस्म की तरह है तो वो बात सच है। जिस्म के एक हिस्से के सेहतमंद होने से बाकी जिस्म पे उसका असर नहीं पड़ता। हमने कैसा इंसान बना दिया है। कभी मैं ओखला की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ शीरी उर्दू बोलने का नाटक करती हमारी अक्सरियत जो अपने आप को मिडिल क्लास मानती है, वो ईएमआई पर जीता हुआ एक गुनगुना औसत इंसान बनकर रह गई। उनसे जब कोई कौम के लिए काम करने को कहो तो उन्हें अपनी अगली ईएमआई और इंटरेस्ट की जिन जंजीरों से उन्हें बांधा गया उसकी फिक्र होती। मैं आपको एक बात बताऊं, ओ महंगी शादी और महंगी इबादत करने वालों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर रसूल अल्लाह को कॉपी करना चाहते हो तो पहले पेट पर पत्थर बांधकर अपनी थाली किसी और के सामने सरकाना सीखो। उसके बाद ये कहना कि हम अपने आका के मानने वाले हैं। मैं एक सवाल पूछूं, क्या हमारी कौम में शेर खुदा हजरत अली के मानने वाले नहीं? क्या हमारी कौम में हजरत उमर को अपना लीडर मानने वाले नहीं? शेर दिल लोग हैं। एक दादी आज आई हुई है जो शाहीन बाग से आई। वक्त पड़े ना तो सबसे अच्छी लीडरशिप हमारी औरतों में है। उन्होंने अभी साबित किया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको अपने बच्चों का वाकई ख्याल रखना है और चाहते हो कि आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, अच्छा करियर दो, तो क्या आपको अपने लीडर के बच्चों का ख्याल रखना नहीं चाहिए? जो पैसा आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्चा करते हो, क्या उसका 5% उन बच्चों के लिए नहीं खर्चा करना चाहिए जिनके माँ बाप तुम्हारी नागरिकता के हक के लिए लड़ते हुए जेल चले गए? चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें सलामत रहे तो अपनी कमाई में से 5% अपने लीडर के बच्चों की करियर और पढ़ाई के लिए निकालना होगा। पता है इससे क्या होगा? लड़ने वाले और आवाज उठाने वाले बहुत हैं, सिर्फ उनके दिल से ये डर निकाल दो कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, और ये काम यहाँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थका हुआ चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट रखते। पूछा कि आप अभी लंबे सफर से नहीं आ रहे? बोले आ रहे। थका हुआ चेहरा होना चाहिए, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वो कहते थे कि हमारे दिल में जो अमल की खुशी है उससे हमारे चेहरे की मुस्कुराहट जाती ही नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अमल की कमी है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, शाहजहानाबाद के बहुत पढ़े लिखे लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप में से एक अच्छे नॉलेजेबल पढ़े लिखे इंसान को पॉलिटिक्स में भी आना हो। जब हर ताले की चाबी घूम जाए तो आपने होटल में देखा होगा एक मास्टर की से उन तालों को खोला जाए। जब से हमने पॉलिटिक्स में कदम रखना ही बंद कर दिया, अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ एक फ्लैट में महदूद हो गए, तब से हमारी किस्मत का कोई ताला खुल ही नहीं रहा। देखिए, किसी भी बड़े बिजनेस की रीढ़ की हड्डी ना हम जैसे मेहनत कश लोग होते हैं। रात दिन एक करते हैं, उस बिजनेस को अपनी पीठ पे खड़ा करते हैं, लेकिन हमारे पास पूंजी की कमी होती है। हम एक बहुत बड़ा स्टाफ हायर नहीं कर सकते। हम लिस्टिंग करने का, मार्केटिंग करने का जो खर्च है वो नहीं उठा सकते। प्रोडक्ट बनाना एक चीज है, प्रोडक्ट लॉन्च करना, उसकी वेबसाइट से लेके हर चीज प्लान करना, वो एक अलग चीज। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको रीढ़ की हड्डी बनकर जो प्रॉफिट की मलाई से हमेशा बाहर रखा जाता और बस जिंदा रहने लायक या इस महंगाई के दिनों में बस जीने लायक तनख्वाह देकर अब्दुल पंक्चर वाला कहा जाता, ये बात मेरे दिल पे बहुत गहरा असर कर। तो हम प्रोडक्ट बनाना जानते हैं, हम हुनरमंद होते हैं, मेहनत कश होते हैं, और जो लोग IIT IIM से पढ़ के निकले हैं ना, वो भी AI का इस्तेमाल करके उसको ट्रेन कर रहे हैं अपनी फील्ड में। फिर लगातार उससे सवाल पूछते हैं, उससे सजेशंस लेते हैं, उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग, अपनी कैंपेनिंग, अपना प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर। प्रोडक्ट कैसे बनाना चाहिए, उसमें क्या डालना चाहिए, ये वो अपने GPUs को ट्रेन कर रहे हैं। तो क्या ये काम हम कर सकते हैं? क्या हम जो गरीबी के चलते
अपना, गरीबी मतलब मिडिल क्लास भी अगर हम हैं, अपर मिडिल क्लास भी है, तो अपना प्रोडक्ट जो दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचा पाते, क्या ये डेमोक्रेसी का वक्त नहीं है? क्या हम भी अपना प्रोडक्ट बनाकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते जो पूरी दुनिया में उसको वायरल कर दे? कंटेंट मार्केटिंग कैसे है, आइडिया को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें कोई ऐसी बात कैसे डाली जाती है कि घर घर उसकी चर्चा हो। इस पर एक वेबिनार है 17, 18, 19, 20 को। सबके जॉब्स जाने वाले हैं, सिवाय इसके कोई करियर नहीं रहने वाला। ये कनेक्ट करिए, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहे, व्हाट्सएप करिए, आइए रजिस्टर करिए और मुझे 4 दिन दीजिए, मैं आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दूं। आइए तकरीर पे वापस चलते हैं। जहां एक पढ़े लिखे अच्छे सुलझे हुए इंसान को लीडर बनना चाहिए था, वहां चालाक लोग लीडरशिप पर चढ़कर बैठ गए। और जब पढ़े लिखों की तरफ देखो तो वो कहते हैं भाई बर्क गिरी गिरा करे, आग लगी लगा करे, जिसका चमन में कुछ नहीं फिक्रे चमन वो क्या करे। लेकिन ये आग की इबादत गाहों के बाहर तक पहुंच गई है। ये आग आपके 5,89,000 घरों को बुलडोजर चलाकर तोड़ने के लिए पहुंच गई है। आपको उठकर एक लीडर बनना होगा। और मैं यहाँ अपील क्यों कर रहा हूँ कि इनमें से लीडर आना चाहिए, क्योंकि एक लीडर तज़किरा होता है अपनी कौम के जीत हार और तजुर्बे। जब इलेक्शंस नहीं है तब हमें लीडर चुनना चाहिए। और लीडर चुनने का एक नियम होता है, जब तक चुना नहीं है खूब जांच लो, खूब परख लो, खूब जांच लो, खूब परख लो। लेकिन एक बार चुन लिया तो फिर उस पर आंख बंद करके भरोसा करो। यहाँ जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। जहाज उसी को चलाना चाहिए जो मौसम, तारों और हवाओं का रुख समझता है। हमारी एक सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने ऐसे लोगों को हुकूमतों में भेजना शुरू कर दिया है जो हुकूमत करने के लिए लड़ते हैं। इसलिए अपनी औलादों में लीडर पैदा करने की मंसूबा बंदी भी कर लो। इसके बिना तुम्हारी कौम का कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। जब तक फिलोसोफर बादशाह ना बन जाए, आप समझिए मेरी बात, जब तक फिलोसोफर बादशाह ना बन जाए या बादशाह फिलोसोफर ना बने, तब तक कौमों का सॉल्यूशन नहीं आता। आपको एक बात बताऊं बहुत अच्छी, कंधे से कंधा मिलाए जिनकी नमाजें नहीं होती, उन लोगों की कौम के लिए एक सॉल्यूशन और है मेरे पास। और बाकी जगह तो मैं कहता हूं कि ऐसा मस्जिदों में करना, आपसे कहता हूं कि ऐसा अपने ड्राइंग रूम में एक छोटा सा गुल्लक रख के करना। आपने अक्सरियत में देखा होगा जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उसमें चिल्लर नहीं रखना चाहते, ऐसा है ना। हमें मस्जिदों में 3 पेटियां घुमानी होगी, मस्जिद की अलग, मदरसे की अलग और बेगुनाहों की जमानत की अलग। शाहजहानाबाद के लोगों से कहता हूँ, असली सदका और फितरा देना चाहते हो ना, हर घर में एक पेटी रख दो। कुरान की आयत है, ज़कात के इस्तेमाल में 8वीं किस्म अल्लाह ने कही है, गर्दनें छुड़ाने के लिए। उन लोगों की गर्दनें छुड़ाओ जिन्हें बेगुनाह जेलों में डाला जा रहा है, या फिर उन नस्लों की गर्दनें छुड़ाओ जो पढ़ नहीं रही और आने वाले जमाने में उन्हें बेगुनाह जेलों में डाला जाएगा। अपनी बात को समेटते हुए एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, कभी माहौल भी पैदा किया करो यारो। आपके पास बैठो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, आप पूरे वक्त सिर्फ अपने बच्चों के करियर की बातें करते हो। समीर भाई मेरा बच्चा पता है, समीर भाई मेरी औलाद पता है। मुझे ना बड़ी अंदर से कश्मकश महसूस होता है। क्यों? एक तबका यमुना के उस पार भी हमारा रहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करता है, छोटे मोटे व्यापार करके घर चलाता है। मैं जब उनसे पढ़ने के लिए कहता हूँ तो उनकी आंखों में मजाक उड़ाने वाली एक हंसी होगी। वहां अज्ञानता यानी इलिटरेसी को वो लोग नेमत समझते हैं, वहां इल्म की बात करना गुनाह होता है। आपने सिर्फ जेलों की गुलामी के बारे में सुना होगा, मैं आपको एक नई तरह की गुलामी दिखाता हूँ। मैं दिल्ली में जिस बड़े शोरूम में गया, मैं दिल्ली के जिस बड़े व्यापारी के यहाँ कुछ खरीदने गया, जब मेरा सौदा तय हो गया तो अंदर से एक मास्टर जी को बुलाया गया। और वो मास्टर जी मुसलमान होता है। वो मास्टर जी जो बेहद हुनरमंद होते हैं लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते, इसलिए कीमत ना कॉन्ट्रैक्ट ना पॉलिसी समझ पाते। ट्रेडर, दलाल, अफसर तीनों मिलकर उनकी करेंसी, उनकी रिकॉर्ड्स, उनके माप तौल में हेरा फेरी करते हैं। लाइन सुनाता हूँ, जहालत, इलिटरेसी अपनी कौम में देखा इसलिए सुना रहा हूँ। जहालत, इलिटरेसी
एक नजर नहीं आने वाला इनविजिबल टैक्स बन जाती। इलिटरेसी एक नजर नहीं आने वाला इनविजिबल टैक्स बन जाती है, और ये टैक्स रुपयों में नहीं फर्माबरदारी में अदा किया जाता है। इसकी आजादी सिर्फ एक तरह से आ सकती। अब अगले साल मुझे यहाँ मत बुलाइए। यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हैं वो मुझसे बहुत काबिल हैं। उनके प्रोग्राम पुरानी दिल्ली में करवाएं। हमारे मदरसे की ये शानदार बच्चियों को अल्लाह के रसूल की सुन्नत के लिए चौक चौक जाकर पढ़ाई तो माहौल पैदा करता हूँ। शाहजहानाबाद में और मत बुलाओ, शाहजहानाबाद से निकलकर बाहर जाओ। अरे हिजरत करना भी सुन्नत है, कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। मैं एक बात बताऊं कि बेनकाब हकीकत यह है कि अनपढ़ लोग बात पर भरोसा करते हैं और हाकिम दस्तावेज पर। यहाँ जितने रिटायर्ड लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, पुरानी दिल्ली में प्रेसिडेंट साहब एक ऑफिस करवा दीजिए और वहाँ की जाहिल बस्तियों में ऐलान करवा दीजिए तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट लाकर हमसे चेक करवा लो, ताकि तुम्हें गुलामी की जंजीरों में बांधा ना जाए। एक लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक पढ़े लिखे की स्याही, इमाम साहब, एक पढ़े लिखे की स्याही 1000 अनपढ़ों को गुलाम बना सकती। उन 1000 अनपढ़ों को गुलामी से छुड़ाने का हिसाब भी तुमसे होगा। इसे अल्लाह के रसूल ने हदीस में यूं कहा, हर चरवाहे से उसकी भेड़ों के बारे में पूछा जाएगा। पढ़े लिखे चरवाहो, तुमने अपनी भेड़ों को कहां यमुना पार फेंक दिया? उनकी जिंदगियों में कभी दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? तुम इतने बेपरवाह कैसे हो गए? याद रखना, मुहाजिर जिस दिन भी गिरेंगे, अंसारों को सिर्फ 2 साल लगेंगे गिरने। इसलिए चाहते हो अपने आप को बचाना तो उनका हाथ थामे। हम ना एक खुद निर्भर सेल्फ रिलायंट कौम हुआ करते थे। खुद निर्भर सेल्फ रिलायंट कौम। हम ना एक कंज्यूमर कॉलोनी बनकर रह गए। आपने अंग्रेजों को देखा था जब इंडिया में थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते और वहां से महंगा सामान बनाकर लाकर बेचते। मैंने अक्सरियत में अपने नौजवानों का हाल देखा है। पता है क्या है हाल उनका? मैंने देखा है कि हम एक ऐसी कौम बनकर रह गए हैं जो कच्चा माल भेजती है और महंगे ख्वाब खरीदती है। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूँ? कच्चा माल भेजती है। आईफोन खरीदने वाली सबसे बड़ी कौम हमारी, महंगी बाइक खरीदने वाली सबसे बड़ी कौम हमारी, बालों को रंग कर घूमने वाली सबसे बड़ी कौम हमारी। लड़कियां पढ़ रही हैं, अवार्ड पे अवार्ड जीत रही हैं, लड़के पढ़ाई छोड़। और इमाम साहब व्हाट्सएप में मैसेज डाल रहे हैं कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ जाए। अगर शादियां अपनी कौम में कर भी लो तो एक कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा नहीं है। बच्चियां अपनी काबिलियत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर। पर मैं दुनिया की हर बहन से एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, हर बच्ची से एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। बोलते हुए मुझे रोना आ रहा है। अपनी कौम के लिए, अपने रसूल के लिए एक बार कॉम्प्रोमाइज करो। व्यापारी घरों में शादी करो, वहां सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई नहीं। जब तुम जैसी टॉपर उस घर में जाएगी ना, पूरी खानदान पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता और इस तरफ बैठे मर्द हजरात से गुजारिश कर रहा हूं, जब किसी की बेटी लाया करो ना, पढ़ी लिखी देख कर लाया कर और उससे सिर्फ एक चीज मांगा करो कि मेरी आने वाली खानदान को पढ़ा लिखा कर आजाद कर, वरना हमारी कौम का कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यापारियों को, अभी एक शख्स थे मेरे बहुत अजीज, बहुत करीब दिल के, वो मुझसे कह रहे थे, समीर भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, इसके आगे हो आप जैसे पढ़े लिखों को कुछ करना हो। मैं व्यापारी हजरात से कह रहा हूँ, वकील पालना शुरू करो। हो सके तो हर व्यापारी संगठन 20 से 30 वकीलों को हर साल पढ़ने के लिए पैसा दे, और इस शर्त पे दे कि जिस दिन तुम वकील बन जाओगे हमें हुकूमत की इताअत से बचाओ। मैं आपको एक बातें बताऊं, हलाल प्रोडक्ट्स पे बैन लग गए। आप सोचिए क्यों लगे? जो कौमें नहीं पढ़ती वो नहीं तय करती, जो कौमें नहीं पढ़ती वो नहीं तय करती क्या पाक है, क्या जायज है, क्या कीमती। जहालत ने हमारी इताअत को लाजिम बना दिया है। पसीना कारखानों में हमारा लगता है मगर फैसले हमारे नहीं होते। आपको जरूरत भर की रोटी तो मिल जाती है,